सरदार जी जय मैं भगवान की। पहले नहीं देख रहा साले सरदार जी किस पोजीशन में बैठे हैं, क्या कारण है साले नहीं पहले हमसे पूछे, पहले सरदार जी से जय मैं भवानी करना इधर से साले पहले मेरी बात ये मैं काफी दिन देख रहा हूँ, इसलिए आज सरदार जी जानकारी लो। क्यों सरदार निराश रहते हैं? चलो मैं उदासी का कारण सरदार जी से पूछता हूँ। सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। बनवारी लाल कुछ देख रहा है? देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि सरदार जी बहुत उदास बैठे हैं और यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो पीछे हट, मैं उदासी का कारण पूछता हूँ। बिल्कुल पूछा चाहिए। सरदार जी जब हम दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात क्या है, आज से आंसू भी गिर रहे हैं और चेहरा भी मुरझाया है। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, आज तुम लोग मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो। जी सरदार जी। लेकिन मैं भी अपने दिल के अंदर यही बात सोच रहा हूँ कि चंबल की तराई में तुम सबसे के सिवा मेरा है कौन? अगर मैं ये सारी बातें तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मेरे तरह तुम लोग भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लो। बहुत दुख भरी कहानी है दोस्त, बहुत दुख भरी कहानी। आज तूने पुरानी बातों को ख्याल करके जैसे पुराना जख्म नया हो जाए, इसी तरह मेरे दिल को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पे कोई जख्म हो गया है। लेकिन आज मैं तुमसे सारी बात बताऊंगा। बताना होगा सरदार जी। शेरा सिंह, मैं भी इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता जीता जागता परिवार था। शेरा सिंह जीता जागता परिवार था। मेरे बाबूजी का नाम श्री गोपी किसान, माँ का नाम सुशीला था और मेरा नाम हीरा है। हीरा। मेरे घर में मुझसे छोटा एक मेरा भाई है, उसका नाम मोती है और मोती से छोटी एक प्यारी सी बहन थी, एक प्यारी बहन है जिसका नाम है सपना। जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लेकिन एक दिन की बात, गरीबी के कारण मेरे बाबूजी मेरे यहाँ के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए। 500 रुपए कर्ज लाए, वो भी हम सभी बच्चों को पालन पोषण के लिए। लेकिन ऊपर वाले को नहीं मंजूर था। 500 रुपए कर्ज लाने के बाद अचानक मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत जोरों से खराब हो गई। बाबूजी की तबीयत 500 कर्ज लाने के बाद खराब हो गई। यहाँ तक कि मेरे बाबूजी 4 पाई से उठ नहीं सकते। काफी दिल में गया। एक दिन अचानक बादल सिंह मेरी झोपड़ी पर अपना कर्ज वसूलने के वास्ते आया और जिस वक्त मेरे दरवाजे पर मेरी झोपड़ी की तरफ आता हुआ नजर दिखाई दिया,
मेरे बाबूजी की नजर पड़ी। मेरे बाबूजी सोच रहे कि अभी तक मैं बाबू साहब का पैसा भी नहीं अदा किया और उनके यहाँ काम करने भी नहीं जाता। यही सोच रहे हैं, उठने की हिम्मत बना रहे हैं, लेकिन चारपाई से उठ नहीं पा रहे थे। यही सारी बातें सोच रहे थे, तब तक वो बाबू बादल सिंह मेरे दरवाजे पर पहुंचा और पहुंच करके मेरे बाबूजी को 1 लात मार दिया और कहने लगा कि बपिया, तू कितना बड़ा बाज हो गया कि मैं दरवाजे पे आया। उठकर मुझसे सलाम भी नहीं किया और न तो मेरे दरवाजे पर कभी भी ताकत दिखाने आया, न तो मेरा कर्ज वापस दिया। उसकी बातों को सुनकर मेरे बाबूजी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर रोने लगे। उनके पैरों पर पड़ गए कि बाबू साहब, जब से मैं कर्ज लाया हूँ तब से बहुत बीमार पड़ा हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर रहे, घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है। कहाँ से आपका कर्ज अदा करूं? यही बातें रो रो कर मेरे बाबूजी कह रहे थे, लेकिन वो हरामखोर बाबू बादल थे, उसके दिल में तो तनिक भी रहम नहीं आई। मेरे बापू की बातों को सुनकर अचानक उसे कैसे गुस्सा आया। उठाया अपनी राइफल को और गोली को लोड किया। गोली को लोड करने के बाद शेर सिंह मेरे बाबूजी के सीने में जिस वक्त मेरे बाबूजी के सीने में गोली लगती, मेरे बाबूजी की लाश दरवाजे पर गिरकर तड़पती रहती है। गोली की आवाज जब गांव में गूंजते थे, उस वक्त मेरी माँ पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी। जा रही हूँ, थोड़ा सा आटा किसी के हाथ से मांग के लाऊंगी तो 2 रोटी अपने बच्चों को बना कर खिलाऊंगी। गोली की आवाज सुनकर मेरी माँ चौंक पड़ती और देखती है कि मेरी झोपड़ी तरफ से गोली की आवाज आ रही है। भागते भागते आती है तो देखती कि आगे दरवाजे पर मेरे बाबूजी की लाश तड़प रही थी, लाश तड़प रही थी। लाश को लेकर जमींदार के पैरों पर गिरी और रो रो के कहने लगी, जमींदार बाबू, आज ये तूने क्या कर दिया? आज मेरी मां का सिंदूर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मैं किसके सहारे जीवन बिताऊं? लेकिन वो कमीना मेरी माँ की एक बात को भी नहीं सुना। किया क्या? न जाने किस जज्बात पे आया, जेब से लाइटर को निकाला, लाइटर निकालकर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में शेर सिंह आग लगा दिया। जब मेरी झोपड़ी धूल कर जलने लगी तो सब कमीना क्या किया, मेरे माँ के साथ मेरी माँ हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर रो ही रही थी, लेकिन उस कमीने के दिल के अंदर तनिक हुई तरस लाई। मेरी माँ के बालों को पकड़ा के रखे और जलती हुई आग में मेरी माँ को मेरी माँ को जलती हुई आग में डाल दिया। मेरी माँ उसी जलती हुई आग में रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है कि बेटा हीरा बचाओ, बेटा हीरा बचाओ, बेटा हीरा बचाओ। उस वक्त मैं कुछ जानकार था, पड़ोस में चल रहा था, भागते भागते आया तो देखता क्या हो कि मेरी झोपड़ी धू कर चल रही और उसे चलती हुई आग से मेरी माँ की आवाज आ रही थी। जिस वक्त झोपड़ी के पास पहुंचता हूँ तो देखता क्या हूँ, शेरा सिंह मेरी माँ जलकर राख हो गई, राख हो गई। लेकिन मरता क्या न करता, उस वक्त मेरे शरीर में गुस्सा जरूर आया शेरा सिंह, लेकिन मैं मासूम था, बच्चा था, फिर भी गुस्से में जमींदार से भिड़ गया। लेकिन वो कमीना किया क्या, मुझे धक्का दिया और मुझे उठाया, ले जाकर मुझे एक पहाड़ी पर से फेंक दिया। पहाड़ी पर से फेंकने के बाद मैं गिरा, बेहोश हो गया।
जब उठा तो मुझे होश है तो मैं क्या देखता हूँ, मैं एक झाड़ी में पड़ा हूँ। वहां से किसी न किसी तरह से हिम्मत बना के गांव की ओर आने लगा, तो आज जैसे हम डाकुओं का गिरोह खड़ा हुआ है, वैसे एक डाकू का गिरोह मिल गया। उन्होंने मुझे समझकर मेरे सीने पर गोली का निशाना लगाया। मैं रो रो कर अपनी बीती हुई कहानी को बताया, उन्हें तरस आया, मुझे छोड़ दिया। मुझे कहा कि जब बेटा जाओ इसी तरफ चले जाओ, गांव की तरफ। जब गांव की तरफ आया, कुछ दयालु इंसान मिल गए, मुझे दवा कराए मेरी, मुझे खाना खिलाए, मुझे पानी पिलाए। उसी दिन से मैं अपने दिल के अंदर सोच लिया तेरा से तलक मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। लेकिन उसी दिन से डाकुओं को सारी कहानी बताने के बाद उन्हें भी तरस आया था और मुझे पाल पोस कर सहारा किए, और उन्होंने कहा आज के बाद तेरा नाम हीरा नहीं होगा, हीरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप का बदला लेना है, तू डाल बंदूक, मिटा डाल हस्तियों को जिसने तेरे घर को बर्बाद किया है, और आज के बाद तेरा नाम हीरा से बनकर डाकू गंगा सिंह होगा। उसी दिन से मैंने माँ बाप की सौगंध खाई है, हाथ में बंदूक उठाई और ये प्रण कर लिया कि जब तक मैंने माँ बाप का बदला नहीं लूंगा तब तक मेरी दिल को चैन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। यही सोचकर आज मैं हाथ में बंदूक उठाया हूँ। लेकिन यही कहानी जब कभी कभी दिल के अंदर सोचता हूँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं, तेरा सिंह आंख में आंसू आ जाते हैं। यही मेरी उदासी का कारण है तेरा सिंह, यही मेरी उदासी का कारण, और कोई ऐसी बात नहीं। वाह बादल सिंह, साथी साला कितना हैवान है वो। सही कह रहा है। शायद वो साला मेरी विषय नहीं जानता है, मैं कितना खूंखार इंसान हूँ। उसको नहीं पता है कि ये डाकू बनवाई लाल जिस वक्त 12 बजता है, रात में जब 12 बजता है, घर से गुफा से निकलता है, गांव की ओर जाता है। अगर किसी बच्चे को पेशाब लगती है, माँ से कहता है कि मम्मी मैं पेशाब करूंगा। उसकी माँ कहती है अरे बेटा, ए बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, तू नहीं जानता है कि किसका वक्त आ गया है, 12 बज रहा है। तू नहीं जानता है अभी अगर डाकू बनवाई लाता होगा, सुनेगा, जानता है क्या करेगा? क्या करेगा? अरे पागल बेटे, तेरा सारा मुंह पी लेगा। क्या बोला? सारा मुंह पी जाएगा, सारा खून पी जाएगा, खून पी जाएगा। मेरा कहना है मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, अरे मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, चलो लूट लिया जाए बारिया थाने को। इतना जूता पड़ेगा तो आपका महंगा हो जाएगा। जो साले थाना लूटने जा रहा, लूट चला है सब राइफल लेके। कहाँ चलना है सरदार जी? कहाँ चलना है सरदार जी? आप भी अगर इजाजत हो उस बादल क्या हम लोग चलते हैं? शेरा सिंह, मैं तो दिल के अंदर आज सोचा हूँ कि सबसे पहले आज मैं अपने गांव को चलूंगा और अपने पीछे हुए भाई बहन का पता लगाऊंगा। जी सरदार जी। उसके बाद जमींदार बादल सिंह के यहाँ प्रस्थान करूंगा। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जी सरदार जी। लेकिन ऐसे नहीं, अगर मेरे साथ चलना है तो ये भेद किसी को
पता नहीं होना चाहिए कि हम लोग नहीं कौन प्रधान हैं। जी, किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सब जान जाएंगे तो मैं अपने काम में कामयाबी नहीं पाऊंगा। लेकिन चलना किस तरह से है, जान चली जाए लेकिन आज मेरी शान न जाने पाए, क्योंकि मेरे भाई बहन का सवाल नहीं कह रहे सरदार जी। लेकिन कहना क्या है कि जान भले ही जाए कि जान भले ही जाए भेद तेरा भेद न खुलेगा। जान भले ही जाए जान भले ही जाए पर भेद तेरा भेद न खुलेगा। कहा गया है कमीने कि जमी को आग कहते हैं, जमी को आग कहते हैं, बुझी को रात कहते हैं, और जो जलकर भी कभी ना मुझे उसे डाकू गंगा सिंह आजाद कहते हैं। अरे बाबू सिंह, आजाद परिंदा हूँ, आजाद परिंदा हूँ, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मुझसे टकराया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। जान भले ही जाए पर भेद तेरा